पूरे हिंदुस्तान के डीएम, पूरे हिंदुस्तान के एसएसपी, पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से मैं कह रहा हूँ, तानाशाही नहीं, तानाशाही का बाप है ये, तानाशाही का बाप है। सुन लो, और जिन्हें चड्डी धोई है आरएसएस में बहुत लोग हैं, चड्डी धोई है, तिन्हीं की गुणगान कर रहे हैं तो मोदी जी ने चड्डी धोई है। मैं कह रहा हूँ इस बात को है? और जितने नेता घूम रहे चड्डी धो के आए हैं लोग, चड्डी धोइयन की वैल्यू रह गई अब देश में क्रांति आएगी, क्रांति आएगी। क्योंकि आज भी हमारे माता ने कुछ मर्द लोग जने हैं कि कांग्रेस को मजबूत कर लो वरना देश गुलामी की ओर गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। ये अपने जमीर को बेचते हैं, अपनी बहन बेटी की इज्जत को बेचते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी बुद्धि का नाश हो गया वही चिल्लावत हुआ। भैया तिनकी बुद्धि का नाश होगा है, क्या? बुद्धि का नाश होगा है। ये जितनी पार्टी है ना हिंदुस्तान में, जो बीजेपी है ना, अब जो नंगा नाच करवा रहे हैं चौराहे पे, 1 लाख रुपए तक यहाँ पर दीजिए, आप ठीक से रहिएगा। पैसे नहीं देंगे आपको लाठी से, डंडों से, झाड़ू से जेल में पीटा जाएगा। और किसी भी कानून के रखवाले की हिम्मत हो, हिंदुस्तानियों से बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में आगरा जेल के अंदर हुआ कब? हिंदुस्तान के नहीं पाकिस्तान के नागरिक है, ऐसा व्यवहार हमारे साथ होता है। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। कांग्रेस पार्टी वर्कर्स जो इस समय 24 अकबर रोड पर मौजूद है। होना यह था कि राहुल गांधी के साथ साथ ईडी दफ्तर जाना था, लेकिन बीच में डिटेन कर लिया गया है तमाम लोगों को। अब लोगों में बिखराव है, कहीं इधर कहीं उधर, इस तरह से लोग हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फौजी बाबा। फौजी बाबा कांग्रेस से 2 बार लोकसभा भी लड़ चुके हैं। क्या कह रहे हैं फौजी बाबा, आगरा से कैसे देख रहे हो तमाम? मैं 92 विधानसभा खीरागढ़ आगरा से हूँ और कांग्रेस पार्टी से 92 विधानसभा खीरागढ़ से चुनाव लड़ा था। 60,000 से ज्यादा वोट मेरे पड़े हुए थे। अभी हमारे पास आदेश गया था पार्टी का कि आप लोग आइए और आप लोग आइए यहाँ पर और इनके खिलाफ आवाज उठाइए, गलत काम के खिलाफ। हम यहाँ पर आए हुए हैं पार्टी के फेवर में, जो उनके साथ में इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ हम सब लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और पीसफुल आनंद, पीसफुल आवाज उठाने का हर भारत के नागरिक को आदेश है। हम पूर्व सैनिक हैं, डिसिप्लिन क्या होता है हमको सेना में अच्छी तरह सिखाया गया है। अंडर डिसिप्लिन मैं सारा काम कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे यहाँ के लोग आए हुए हैं और जायज बात को हम लोग मीडिया के माध्यम से उठा सकते हैं। जायज बात को हम लोगों को उठाना चाहिए और जब भी आप गलत काम के खिलाफ आवाज उठाएंगे आपको झेलना पड़ेगा। आजादी हमारे देश की आई थी, आप सब लोग लड़े थे, आपके माता पिता लड़े थे, हमारे माता पिता लड़े थे, हमारा दादा दादी लड़े थे। सेना के अंदर हमको सिखाया गया है गलत काम के खिलाफ आप आवाज उठाइए। क्या सिखाया गया था? हमको सिखाया गया ईमानदारी, देशभक्ति और लोगों के लिए मर मिटना, उनकी अच्छाई के लिए। सेना से आने के बाद यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कब हिंदुस्तान के नहीं पाकिस्तान के नागरिक है, ऐसा व्यवहार हमारे साथ होता है। जी, जेल के अंदर हुआ, हिंदुस्तान में आगरा जेल के अंदर हुआ। क्या ये हुआ? मैं जेल में गया, वहाँ पैसे लिए जाते हैं जेल के अंदर, और पैसे इसलिए लिए जाते हैं कि तुम्हारी पिटाई नहीं करेंगे हम लोग, झाड़ू नहीं मरवाएंगे, आप 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए तक यहाँ पर दीजिए, आप ठीक से रहिएगा। पैसे नहीं देंगे आपको लाठी से, डंडों से, झाड़ू से जेल में पीटा जाएगा। और किसी भी कानून के रखवाले की हिम्मत हो, हिंदुस्तानियों से बात कर रहा हूँ, मेरे से आके बात कर ले कि रामनाथ तू झूठ बोल रहा है। और पूरे हिंदुस्तान की जेल अधीक्षक, पूरे हिंदुस्तान के डीएम, पूरे हिंदुस्तान के एसएसपी, पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से मैं कह रहा हूं, जेल में अत्याचार होता है और तुम्हारे माध्यम से भारत की जेलों में 10,000 से लेकर के लाखों करोड़ अत्याचार के लिए लोग जाते हैं। जी नहीं, मैं जेल में गया था। आप उसको छोड़िए। जी, जो मुद्दा है कि राहुल गांधी ईडी दफ्तर जाने वाले थे, आप उनके साथ जाने वाले थे, आपको डिटेन कर लिया गया है, लोगों को डिटेन कर लिया जा रहा है। भैया ये तानाशाही है या नहीं? तानाशाही नहीं, तानाशाही का बाप है ये, तानाशाही का बाप है। सुन लो, ये जितनी पार्टी है ना हिंदुस्तान में, जो बीजेपी है ना, अब जो नंगा नाच करवा रहे हैं चौराहे पे, नंगा नाच कर रहा है, सुन लीजिए,
अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह से शासन करती तो हिंदुस्तान में एक भी पार्टी दिखाई नहीं देती। अगर बीजेपी है ना, अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर बीजेपी की तर्ज पर शासन किया होता तो देश में कांग्रेस की पार्टी नहीं, हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी खड़ी नहीं हो पाती मेरे भैया। हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी थी, हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी थी, इसलिए ये लोग अब चाहते हैं कि हमारा लूट का धंधा चल रहा है, इसलिए हमारे धंधे को कांग्रेस पार्टी पावर में आएगी तो चौपट कर देगी। डंका बज रहा है बर्लिन में, नरेंद्र मोदी ने कहा भैया डंका भैया तिनकी बुद्धि को नाश होएगा है। क्या बुद्धि को नाश होएगा है, जिसकी बुद्धि का नाश हो गया वही चिल्लावत हुआ जी। और समझदार है ना, समझदार है, बेना हरे पचक्कर एक है, अनपढ़ भैया गरीब भैया भोले ज्यादा गांव में रहते हैं, जे क्या करते हैं समझदार कम रह गए, पढ़े लिखे कम रह गए, शिक्षा जिन्होंने खत्म कर दी, अब जे कहते हैं इन्होंने की पुरिया दे देंगे, तेल दे देंगे। कहा जा रहा है कि गली गली में शोर, राहुल गांधी चोर खरीदे भाई हैं। अरे भैया 90% मीडिया तो खरीद लो, बाबा ने खरीद लिया, अम्मा ने खरीद लिया, बहन जी ने सबन खरीद लो भैया मीडिया तो थोड़ा सा बच गो, शायद आप लोकतंत्र को बचाने। तो बताइए कि ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का नामो निशान मिटने वाला है, सड़कों पर कांग्रेस की कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी थी पहले, जब बहुत लोग या जो खिलाफ लड़ रहे हैं बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी के आ गए, पहले पार्टी थी, और ये तो अपने पार्टी के लोगों के मरोड़ने लगे हुए हैं, मरोड़ रहे हैं। अब बताइए, अडवाणी जी ने देश की पार्टी की नींद रखी, अडवाणी जी को इनमें साइड में बिठा दिया, इनके गुरु थे, तो अब बताइए जब अपने गुरु को नहीं छोड़ा, प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या भैया? 95 के तो आज हैं, 10-8 साल पहले तो नहीं थे ना 95 के, और पुरानो ओ भैया गंबाई भाषा में सुनिएगा तुमने, कब पुरानो चावल फार होतु है का नाम है, तो भैया ये योग्य आदमी है, और ये नए नए आए गए ना, 9 किया झाड़ू मार मार के, और जिन चड्डी धोई है RSS में बहुत लोग हैं, चड्डी धोई है, तिन की गुणगान कर रहे हैं, तो मोदी जी ने चड्डी धोई है, मैं कह रहा हूँ इस बात को है? और जितने नेता घूम रहे चड्डी धो के आए हैं, और RSS में जितने बढ़िया लोग हैं ना, जितने बढ़िया लोग हैं वे तो भैया बगल में दे हैं, बिनकी वैल्यू ना आते RSS में ना बीजेपी में, नकली लोग चड्डी धोइयन की वैल्यू रह गई है। अब देश में क्रांति आएगी, क्रांति आएगी। क्योंकि आज भी हमारे माता ने कुछ मर्द लोग जने हैं, कुछ लोग तो नौकरी तलवा चाट के कर रहे हैं, कुछ लोग तो जूता पालिश करके नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग तो कछु ऐसा करके नौकरी करे था मैं कह ना सकत हूँ, तो मैं मालूम भाई मैं कह ना सकत हूँ, कौन हमें भेज देता भाई नौकरी बढ़िया करे, नाम मत लिख पाऊँ पे, जो सब भाषा सब सुनना है कि अपने प्रमोशन को क्या करते हैं, हाँ है ना, तो मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, जो अपने जमीर को बेचते हैं, अपनी बहन बेटी की इज्जत को बेचते हैं, कछु लोग ऐसे हैं भाजपा वाले भैया, नेता अधिकारी जो ऊपर जाना चाहते हैं भाजपा में भी हैं ये लोग, और कई जगह हैं। देखो भैया, अब एक सुन लो, एक बात सुन लो, तुम्हारे दिमाग में जोर होगी कि फलानी पार्टी अच्छी है फलानी बुरी है, सुनिएगा। अब जो मान कर चलो मुकदमे बीजेपी के दूसरी पार्टी में चले गए, क्या लग रहा है कौन लोग हैं जो लगातार कांग्रेस को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस को ये डैमेज, देखो हर कोई विपक्ष में जो होता है डैमेज करने की कोशिश करता है, लेकिन अब कांग्रेस मजबूत हो रही है, और देश के अंदर क्षेत्रंगंदे आवाज उठ रही है अब कि कांग्रेस को मजबूत कर लो, वरना देश गुलामी की ओर गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, ये आवाज हो जाएगा। अरे भैया हो गया, कहाँ है आजादी? तुम तो सब मीडिया वाले बुला लो, है मीडिया वाले की हिम्मत तो जो दिखा दे, मीडिया वाले की हिम्मत का, मीडिया गुलाम हो गया। मैं यहाँ पर भी आया था जब किसान आंदोलन हुआ था, मैं आया था यहाँ पर, नेशनल न्यूज पर चला था, मीडिया वाले डरे डरे कुछ बात करते, और यहाँ पे कचू ले जाते, कचू मीडिया वहाँ उल्टा दिखाई देते कि ये तो जो क्या पाकिस्तानी खालिस्तानी। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं लाठी खाएंगे गोली खाएंगे, राहुल के साथ जाएंगे। भैया एक बात बताइए, आप भी जाएंगे राहुल के साथ? भैया मैं तो आयो ही काय क्यों आगरा से चल के यहाँ कर, और लाठियाँ सुन रहे हो ना, लाठियाँ तो सगन खानी पड़ेंगी, कैमरन टोक देंगे जे, और जो हमारे कैन काउंटर कर सकते हैं, पर दोनों अरे ये कुछ भी कर सकते हैं भैया। और हाँ आगरा की तो भैया मिलेगी, मातृभाषा है थोड़ी बहुत तो आ जाते हैं। हाँ तो जाएंगे राहुल के साथ? देखो आ गया राहुल जी के साथ में तो, और राहुल गांधी प्रियंका गांधी
और जो भी पार्टी है हम इसके लिए कुर्बान हो जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आपसे वादा करते हैं, हम वो लोग नहीं है, सेना के लोग कभी नकली बात नहीं करते, व्यवस्था परिवर्तन लाएंगे।